मैं इस करमत सिरिंग डायलेक्स ये किस पे होटल, ये होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जी। तो यहाँ पे हम अपने सॉलिडरिटी अपने टैक्सी यूनियन के भाइयों के साथ दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही गलत एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे लेह के एक टैक्सी ड्राइवर को करगिल टैक्सी यूनियन के कुछ मेंबर्स ने करगिल में पिटाई किया है। तो उसको जस्टिस के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन मैं अभी करगिल से होके भी आया, लेकिन वो कह रहे हैं जब से यूटी बनी है हमें इजाज़त चाहिए, जो लेह की टैक्सी हो या करगिल की टैक्सी हो, हमें इस चारों तरफ चलने की इजाज़त चाहिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये देखिए, सभी हिल स्टेशन में सिर्फ ये लेह करगिल की बात नहीं है, ये श्रीनगर की बात करो, जम्मू की बात करो, हिमाचल की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, अब जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ तक कि आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लोकल अपना एक जो एक रूट रहता है उस पर किसी भी दूसरे टैक्सी यूनियन के या बाहर के किसी भी टैक्सी ऑपरेटर को ये चलाने की मतलब वो नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अपने सेल्फ जैसे लद्दाख का टूरिज़्म जो है उसमें हमारे यहाँ पे 3,500 टैक्सियाँ हैं। अगर हम ये कर दें कि अब चाहे करगिल से आए, चाहे कश्मीर से आए, चाहे हिमाचल से आए, सब लोग हर जगह पे चलते रहें तो फिर लद्दाख के जो टैक्सियाँ हैं वो कहाँ चलेंगे? अच्छा, आपका मतलब है जो कोविड की वजह से परेशानी हुई, टूरिस्ट कम था, ये प्रैक्टिस तो नहीं मेरी बात चल रहा है। वो जो परेशानी हुई, टैक्सी वाले ने किसी ने लोन लिया है, किसी ने कुछ उधारी में लिया बेचारों ने, वो लाइबिलिटीज तो पर्सनल लाइबिलिटीज है, वो तो हर किसी के गर्दन पे है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना, ये सिर्फ आज एक लद्दाख का इशू नहीं है, ये हर जगह। जैसे यहाँ से पहले जब जम्मू कश्मीर था उस समय लद्दाख के टैक्सी, ये करगिल वाले भी बाखूबी जानते हैं कि हम लोग यहाँ से करगिल से होते हुए हम श्रीनगर जाते हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट को वहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद जो श्रीनगर के जो टैक्सी यूनियन से वो अपने वहाँ से गेस्ट को लेके गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, या जहाँ भी अपने डेस्टिनेशन पे वो अपने साइट सीइंग कराते हैं। वहाँ लद्दाखी गाड़ियों को ना गुलमर्ग पहलगाम कहीं नहीं जाने देते हैं। तो इसी तरह से आप हिमाचल में देख लीजिए, मनाली का टैक्सी यूनियन है, शिमला के अलग टैक्सी यूनियन है, उसी तरह से मंडी के अलग टैक्सी यूनियन है, लाहौल स्पीति के अलग टैक्सी यूनियन है। तो वहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि जब मनाली में कोई भी टैक्सी, चाहे पंजाब से आ रहा है, चाहे हरियाणा से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो सारे गाड़ियाँ आके मनाली पे छोड़ देते हैं। फिर मनाली के इंटरनल जो डेस्टिनेशंस है वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ वहाँ जाती है तो वो लोकल मनाली के टैक्सी यूनियन की गाड़ियाँ ही जाती है। ये प्रैक्टिस सिर्फ ये एक इस तरह से मत देखिए कि लद्दाख में हो रहा है, ये हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ये प्रैक्टिस है। तो हम कोई नाजायज़ या कोई जायज़ की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपकी डिमांड क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट या यूटी की गवर्नमेंट है लद्दाख में? नहीं, जैसे पास प्रैक्टिस में जैसे चल रहे थे हम वही चाहते हैं कि वो उसी तरह चलता रहे। ये लद्दाख की बात नहीं है, अच्छा, ये लेह की बात नहीं है, ये हर जगह पे ये प्रैक्टिस आप इस चल रहा है। वक्त यहाँ पे हड़ताल पे हुए जो लोकल टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी कि लोकल टैक्सी नहीं मिल रही है? नहीं, देखिए सर, यहाँ पे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हमारे यहाँ का सीजनल बिजनेस है, यहाँ पे 4-5 महीने का टूरिज्म है, सही बात है, उसमें से 1-1.5 महीना हमारे यहाँ पे टूरिस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि 3,000 गाड़ियों के बगैर भी हमें कुछ कमी पड़ जाती है। उस समय हम श्रीनगर की गाड़ियों को भी ऑफ़र देते हैं कि नुब्रा चले जाइए, पेंगोंग चले जाइए। इसी तरह करगिल की गाड़ियों को भी कहते हैं आप भी जाइए, पेंगोंग जाइए, नुब्रा जाइए। इसी तरह मनाली की गाड़ियां हैं, उनको भी कहते हैं कि आप लोग इंटरेस्टेड है तो आइए हमारे लद्दाख में। हमारे पास टैक्सी नहीं है, टूरिस्ट को हम सफ़र नहीं होने देते, तो हम सारे जितने भी डेस्टिनेशन से गाड़ियाँ आए होते हैं उन सबको ऑफ़र देते हैं। यूनियन एक चीट दे देता है कि आपको अथॉरिटी देते हैं कि हमारे एसोसिएशन की तरफ से आप लोग चाहे नुब्रा जाइए, पेंगोंग जाइए, जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब जिस समय अपने घर में अपने लोग बेकार बैठे हो उस समय हम दूसरों को हम कैसे दे सकते? सही बात है, जब ये हम बैठे हैं तो दूसरों को क्या खाना क्या खिलाएंगे? बिल्कुल हम वही कह रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? अब करगिल के टैक्सी यूनियन उससे अच्छा ये बोले कि जब आप लोगों की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले हम ऐसे लद्दाखी हैं तो सबसे पहले जो कश्मीर से आया हो, चाहे जम्मू से आया है, चाहे पंजाब से आया है, चाहे हिमाचल से आया है,
उनसे पहले हमें प्रेफरेंस दे दो। हमारे ले टैक्सी यूनियन को ये रिक्वेस्ट करें कि जितने भी जो आप लोगों के टैक्सियां ख़त्म होने के बाद हमें चांस दे दो। ये एक गेस्चर रहता है, एक दूसरे का भाईचारा रहता है। वो चीज़ करने के लिए मेरे ख्याल से हमारे टैक्सी यूनियन भी इसमें कोई वो रिजिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल 24 घंटा चाहे काम हो नहीं हो। एक तो यहाँ पे पार्किंग के इतने प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपने गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ से 1,500-2 हज़ार गाड़ी ले में रखने का कोई जगह नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग ले में करगिल के टैक्सी है, चाहे कश्मीर से टैक्सी आ रहे हैं, चाहे मनाली से टैक्सी आ रहे हैं, उनको यहाँ पे लद्दाखियों ने एक डेजिग्नेटेड पार्किंग देके उनको वहाँ बिठाया हुआ है। ये हम कभी नहीं कहते कि आप लोग बाहर से आए गेस्ट आके उसके बाद आप लोग आप छोड़ दिया तो चले जाओ। उसके बाद हम यहाँ तक एसोसिएशन टैक्सी यूनियन कोशिश करते हैं कि उनके वापसी में क्या हेल्प कर सकते हैं, वो टैक्सी यूनियन हेल्प करते हैं। थैंक यू। आप INS में बात कर रहे थे, इंडियन न्यूज़ सीरीज से। मैं हूँ, मेरा नाम मारूफ अब्दुल्ला है। थैंक यू। थैंक यू। INS. Extremely fearless journalism.